संसार की व्यर्थता को जान और संसार के अनित्य स्वभाव को पहचान। एक युवक संन्यास की कामना से किसी धार्मिक नगरी में एक विशाल आश्रम में पहुंचा। प्रभु को खोजने की प्यास थी। संसार का सब कुछ, सारे सुख जैसे व्यर्थ नजर आ रहे थे। संसार असार, ईश्वर सार। उस आश्रम में वो पहुंचा और इच्छा प्रकट की कि उस मठ के जो मठाध्यक्ष स्वामी हैं उनसे मिले, और वो उनके सम्मुख पहुंचता है और अपनी इच्छा प्रकट करता है कि मुझे ये संसार आग के कुएं की तरह लगता है। सब जल रहे हैं और सब मर रहे हैं। मेरा मार्ग प्रशस्त करे। तो मठाध्यक्ष इससे पहले कि वो युवक और कुछ पूछे, उसी से प्रश्न पूछना चालू करते हैं। तुम्हारा घर कैसा है, कच्चा है या पक्का है? तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? तुम खाना क्या खाते हो? वो युवक आश्चर्य से भरता है कि मैं इन्हें पूछ क्या रहा हूं और ये मुझे क्या पूछ रहे हैं। वो कहता है फिर भी उत्तर के रूप में, मैं गांव से आया हूं और जिस गांव से मैं आया हूं वहां पर सभी घर मिट्टी के हैं, कच्चे घर हैं। और मेरे घर में 4 लोग रहते हैं और हम लोग सूखी रोटी सब्जी खाते हैं। वो मठाध्यक्ष कहता है, वो प्रमुख सन्यासी वहाँ के कहते हैं कि देखो, तुम यहाँ आए हो हमारे पास वैराग की इच्छा लेकर, पर हम इन भवनों में रहते हैं। इस आश्रम की बड़ी बड़ी इमारतें, ये बिल्डिंगें, हम यहाँ रहते हैं। तुम कच्चे घर में रहते हो। तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, यहाँ पर हजारों लोग हैं। तुम सूखी रोटी सब्जी खाते हो, यहाँ भंडारे में रोज नए नए पकवान बनते हैं। अगर तुमको लगता है यहाँ आकर मैं तुम्हें वैराग की दीक्षा दूं, तो मैं देने को तैयार हूं, परंतु वैराग यहाँ नहीं है। तुम जहां हो वहीं रहो, परंतु ऐसे रहो कि यह संसार तुम्हें स्पर्श न कर सके। ऐसे रहो जैसे अनासक्त। वो युवक जैसे उसे एक धक्का लगता है
और वो कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, और वो वापस चला जाता है। वैराग की जो परिभाषा हम जानते हैं, शायद वो वास्तविक वैराग नहीं। वैराग का संबंध क्या त्याग से है? क्या जिसने बहुत त्याग कर दिया वो वैरागी है? नहीं, वैराग का संबंध त्याग से कम होश से ज़्यादा है। कौन किस अवस्था में है? कोई कितना भी बड़ा त्यागी हो, पर अचानक उसे कुछ स्वादिष्ट पकवान सामने दिख गए तो कुछ पल के लिए उसका वैराग खो जाता है। बाकी चीज़ें तो त्याग कर दी, ये नहीं कर पाया। तो वैराग का संबंध त्याग से कम जागरण से ज़्यादा है। शास्त्रों में 4 स्टेजेस बताई गई है वैराग की। पहला, ये प्रकार नहीं है, स्टेजेस है, और हर एक को इन सोपानों के द्वारा जाना गुजरना होगा। पहला, जब व्यक्ति ये जानता है कि मेरे जीवन के सभी दुखों का कारण मैं खुद हूँ और कोई नहीं, यतिमान वैराग्य। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है और उस जाल में खुद ही फंस जाती है और अपनी ही गृहस्थी खड़ी करती है, उसी तरह मैंने भी अपने ही जीवन में अपना ही जाल अपनी ही इंद्रियों और अपने ही विकारों के द्वारा खुद खड़ा किया है। कोई और इसका जिम्मेदार नहीं। ये अनुभूति, ये प्रतीति, ये रियलाइजेशन वैराग का प्रथम सोपान है। दूसरा, कुछ कुछ चीज़ों से मन हट जाता है, पर कुछ कुछ चीज़ों में मन अभी भी लगा है। कोई कोई चीज़ें एकदम छोड़ दी, परंतु कोई कोई चीज़ें अब भी खींचती है, अब भी कोई आकर्षण है, अब भी कोई लगाव है। 10 से लगाव हो गया है, पर एक में लगाव अब है। कुछ के प्रति राग है, कुछ के प्रति वैराग है। यह अवस्था परंतु प्रोग्रेस है पहली अवस्था से। तीसरी अवस्था, जब जब वो चीज़ भोगता है जिसे वो भोगना नहीं चाहिए, उस विकार की तरफ आकर्षित होता है जिस तरफ उसे नहीं होना चाहिए। वो विकार की तरफ आकर्षित होता है, उस विकार को भोगता है, परंतु भोगते समय भी पश्चाताप का एक भाव अंदर होता है। अंदर से मन कहता है कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य नहीं। सुबह की अव्यक्त वाणी वैराग, अर्थात जो बाप को अच्छा नहीं लगता वो न करना, अर्थात वैराग। उसे पता है ये करना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। सुबह की अव्यक्त मुरली, इसे कहते हैं बाप से प्यार। फिर भी करता है, फिर भी बोलता है और फिर भी सोचता है, परंतु सोचने के, बोलने के और करने के तुरंत बाद पश्चाताप पकड़ता है, और वो भी बहुत गहरा और बहुत सच्चा। ये वैराग की तीसरी अवस्था है। और लंबा समय उस वस्तु से, उस व्यक्ति से, उस स्थान से, उस वैभव से
उस चीज से दूर रहता है, परंतु फिर पकड़ता ही है वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो विकार, वो कमजोरी, फिर पश्चाताप। और कई बार लंबा समय उससे मुक्त भी रहता है, 1 मास 2 मास, परंतु पथिक पथ पर है, यात्रा अभी जारी है। और तीसरी स्टेज वशीकार वैराग, जिसमें वो पूर्ण तरह अलिप्त हो जाता है, फिर उसे कुछ भी न खींचता है न आकर्षित करता है। तो वैराग की भिन्न भिन्न अवस्थाएं पार कर योगी उस अवस्था तक पहुंचता है। सुबह की अव्यक्त वाणी ब्रह्मा के नंबर 1 होने का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य रहा। क्या किया जाए, कैसे मन को डिटैच्ड किया जाए, क्योंकि जब जब मन कहीं अटैच होता है और आसक्त होता है, परिणाम दुख और फ्रस्ट्रेशन है। सुबह की अव्यक्त वाणी किसी के गुणों से, किसी की सेवा से क्या हो जाते हैं? प्रभावित। किसी के नाम से, किसी के रूप से प्रभावित, या फिर स्वयं से ही प्रभावित। न ईर्ष्या, न घृणा, न प्रभावित, न अलबेलापन, अर्थात स्वयं प्रति रहम। बिना वैराग के अध्यात्म में कोई प्रगति नहीं हो सकती। सेवा का विस्तार यदि वैराग को नष्ट करता है तो वो सेवा सेवा नहीं, मनोरंजन मात्र, या फिर मैं का विस्तार या मैं की सजावट मात्र। और ऐसी सेवाओं में द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी, टकराव होगा। तो वैराग के इस मार्ग पर, संपूर्णता के इस मार्ग पर आगे कदम बढ़ाने हैं। तो आज के इस सत्र में हम ऐसी 8 बातें देखेंगे जिससे हृदय का वैराग पुष्ट हो। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गहरी बातें जो वास्तव में हमें थोड़ा अलग करे, जो चिपक गए हैं। सुबह की अव्यक्त वाणी किसी से प्रभावित होते हैं और अटक जाते हैं, और जो अटके हुए हैं वो उड़ नहीं सकते। वैराग, किसी संसारी व्यक्ति के कान में ये शब्द बोलो तो वो भाग जाता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छे नहीं लगते उसे ये शब्द। परंतु एक योगी के लिए ये शब्द अमृत समान है। तो क्या करें कि जिन परिस्थितियों में हम हैं वहां से कैसे डिटैच हो जाए। सुबह बाबा ने कहा 3 प्रकार के रहम है। पहला, स्वयं पर स्वोन्नति। दूसरा, इस परिवार में सभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाए, ये रहम। परंतु इस परिवार में वो लहर नवीनता की और पुरुषार्थ की तभी दौड़ेगी जब तुम्हारे अपने जीवन में नवीनता होगी या उन्नति होगी। और तीसरा रहम, तीसरी मर्सी, तीसरी दया, इस संसार की आत्माओं के लिए भी बेचारे परेशान हैं, समस्याओं में हैं,
उलझन में है, मन बुद्धि का संतुलन नहीं है, अनजान आत्माएं है। कितना अच्छा शब्द प्रयोग किया है, अनजान। हम संसार की आत्माओं के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? अज्ञानी। वो अज्ञानी, हम ज्ञानी। वो शूद्र, हम ब्राह्मण। वो कम पवित्र, हम ज्यादा पवित्र। हम वो नहीं खाते जो वो खाते हैं। बड़ा सूक्ष्म अहंकार की तृप्ति होती है इसमें भी। वो पत्थर बुद्धि और हम पारस। वो पतित और हम पवित्र। वो बेसमझ, हम समझदार। बाबा ने क्या कहा? चाहे सगे हो या लगे हो, है तो हमारा ही परिवार। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे, साथ साथ संसार की अनजान आत्माओं को भी देख रहे। है तो परिवार ही ना, अपना ही परिवार। तीन प्रकार के रहम में, तीनों ही प्रकार के रहम का आधार है वैराग। वैराग। जो बाप को पसंद है वो करना, जो उसे पसंद नहीं है वो न करना। द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ गॉड, ये जानना जरूरी है। तो वैराग कैसे आए? विनाश विनाश की बातें इतनी सुन लिए कि विनाश शब्द से अब वैराग आना बंद हो गया है। विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ी है, मौत का बाजार गर्म हो रहा है। बाप आए हैं तुम सबको ले जाने, तुम सबकी आत्माओं को, शरीरों को जलाकर मैं क्या करने आया हूं? आत्माओं को ले जाने आया हूं। हम कहते ले जाओ। क्या करें? सबसे पहली बात, सांसारिक सुखों में जो दुख छिपा है इसका चिंतन करना। इंद्रिय सुखों में क्या डिफेक्ट्स है उसका चिंतन करना। एकांत में जाकर आंखें बंद करके बैठ जाओ 1 घंटा, और अपने जीवन में जो सारे दुख है उनका चिंतन करो। संसार में जो दुख है उसका चिंतन करो। संसार में जो फेलियर है, जो असफलता है, संसार की जो प्यास है और जो भूख है, और संसार के लोग जिस तरह से दौड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, और जो बीमारियां हैं, और संसार में जो परिस्थितियां चल रही है, उन परिस्थितियों का चिंतन करो तो वैराग आएगा। अपने ही जीवन में जो अब तक धोखे खाए हैं उनका चिंतन करो, जो डिसेप्शंस हुए हैं, जो चीटिंग हुई है, जिनको अपना समझा और उन्होंने दगा किया, उन सब का चिंतन करो। तो अब भी जो आसक्ति बची कुची है वो हटती जाएगी। कहते हैं मनुष्य की स्थिति उस घोड़े की जैसी है। वो घोड़ा पत्ते खाता है, परंतु उस पत्तों के साथ वहाँ कांटे भी लगे हैं। वो कांटे उसे चुभते हैं, परंतु वो पत्ते खाना नहीं छोड़ता। Go in silence and solitude. Think, सोचो, संसार के सारे जो सुख है उनमें क्या डिफेक्ट्स है, इस संसार में क्या फॉल्ट है, सेंशुअल हैप्पीनेस, इंद्रिय सुखों में क्या दोष है, उसका चिंतन वैराग लाएगा। कब तक फंसे रहेंगे? सभी यहाँ पर आए हैं भट्टी के लिए, और हर भट्टी के 3 नियम आप सबको भी बताए होंगे और पता भी होगा। पहला, मोबाइल बंद 3 दिनों के लिए, संसार से कट ऑफ।